Therefore, I am stressing. हरे कृष्णा। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहुत से लोग हमें प्रश्न करते हैं कि भाई आप लोग बाहर का क्यों नहीं खाते, या भगवान को भोग लगा के ही क्यों खाना चाहिए, क्या जरूरत है, या आप दूसरे का हाथ का क्यों नहीं खाते जो भक्ति नहीं करते। तो ऐसे कई प्रश्न हमें झेलने पड़ते हैं। तो अगर आज आप ये लेक्चर सुनेंगे कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में इस विषय में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, और आप देखेंगे कि भगवान के भोग प्रसाद में कितनी शक्ति है, कि भगवान का भोग प्रसाद अगर हम ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है 3.13, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ बोलिए, शिष्टा अशिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्मा कारणात्। यज्ञ शिष्टा शिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्मा कारणात्। तो प्रभुपाद इस श्लोक के बारे में अपने तात्पर्य में संत की परिभाषा बता रहे हैं। तो श्लोक में आया यज्ञ शिष्टा अशिन्हा संतो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि संत कौन है एक्चुअल में। तो अगर हम संस्कृत में जाएं और संस्कृत में अगर इसका चंडी विच्छेद करें संत का, तो सा प्लस अंत बनता है, सा प्लस अंत। तो संस्कृत बता रही है सा से भगवान कृष्ण, सा मीन्स कृष्ण, और अंत का मतलब है अंदर, अंत का मतलब है अंदर। तो संत का मीनिंग है जिसके हृदय में भगवान कृष्ण वास करते हैं, वो संत है। जिसके हृदय में भगवान कृष्ण रहते हैं वो संत है। वैसे अंत का एक और भी मीनिंग है। अंत का अर्थ है एंड, एंड समाप्ति। हम कहते हैं कि एंड में क्या हुआ, जो एंड होता है वो कंक्लूजन होता है। कई बार हम एंड देख के ही सारी पिक्चर का हाल समझ जाते हैं। तो एंड का मतलब अंत, अंत का मतलब कंक्लूजन, कि शास्त्रों का कंक्लूजन क्या है। तो शास्त्रों का कंक्लूजन है भगवान कृष्ण की भक्ति। सारे वेद सारे शास्त्र एक ही बात कर रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। तो संत वो है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। तो ये मतलब है संत का। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जिसके हृदय में सदैव भगवान के लिए प्रेम रहता है उन्हें संत कहते हैं। जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम रहता है उन्हें संत कहते हैं। ऐसे लोग जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम रहता है वो हर चीज ग्रहण करने से पहले भगवान को ऑफर करते हैं।
जो भगवान के भक्त है, जिनके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए प्रेम है, जब वो कुछ भी खाएंगे, कुछ भी लेंगे, खाना तो बहुत छोटी सी बात है, कुछ भी ग्रहण करेंगे तो सबसे पहले वो किसको देंगे? भगवान कृष्ण को ऑफर करेंगे। और यदि आपके हृदय में किसी के लिए प्रेम है तो आप क्या करते हो? आप जिससे प्रेम करते हो सबसे पहले उसी को वो चीज देते हो। और यदि भगवान के लिए आपके हृदय में प्रेम है तो फिर हर चीज वो भगवान को देंगे आप सबसे पहले। जैसे कुछ लोग हमसे पूछते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है, भगवान को ऑफर करने की क्या जरूरत है। अगर मुझसे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता ये क्वेश्चन पूछना। भाई अगर आपको भगवान से प्रेम है तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। और अगर आपका भगवान से प्रेम है तो अपने आप सबसे पहले भगवान को ऑफर करेंगे। जैसे माँ एक बच्चे को प्यार करती है, अपने एक माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, तो वो कुछ भी बनाती है तो सबसे पहले अपने बच्चे को ही वो देती है, क्योंकि उसका हर समय ध्यान किसमें होता है? अपने बच्चे में होता है। और जिसमें हमारा ध्यान होगा, जिसे हम प्रेम करेंगे, हम हर वस्तु सबसे पहले उसी को देंगे। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहोगे। नेचुरल है। अगर हम अपने बेटे से प्रेम करते, चाहे वो फॉरेन में भी बैठा है, तो हमारा ध्यान तो हमेशा उसी में रहता है ना, हम हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं क्योंकि उससे प्रेम है। सिंपल सी बात है। अगर भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहेंगे। अगर इस संसार से हम प्रेम करते हैं तो हम संसार के बारे में सोचते रहते हैं। ऑप्शन आपके पास है। तो अगर हम हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहोगे तो फिर क्या होगा? हर चीज हम सबसे पहले भगवान को ऑफर करेंगे। तो जो लोग पूछते हैं क्या भगवान को सब क्यों ऑफर करते हैं, भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, तो भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं इस श्लोक में, यज्ञ शिष्टा अशिन्हा संतो, यज्ञ शिष्टा अशिन्न संतो। यज्ञ का मतलब क्या है? हम लोग यज्ञ का मीनिंग जानते हैं कि यज्ञ मीन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मीन अग्नि जो प्रज्वलित होती है उसको हम यज्ञ कहते हैं। लेकिन कलयुग में कलिसंतरण उपनिषद में कहा गया है कि कलयुग में यज्ञ क्या है? कलयुग में यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में ये यज्ञ है। और यज्ञ का एक मीनिंग और होता है। यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु। आपको पता है कि यज्ञ में जो कुछ भी ऑफर किया जाता है वो भोग किसको मिलता है, वो हिस्सा किसको मिलता है, वो शेयर किसको मिलता है? भगवान विष्णु को। तो यज्ञ का एक मतलब भगवान विष्णु भी है। हम जो कुछ भी बनाते हैं हम उसे यज्ञ में ऑफर करते हैं। कैसे? घर में आपने भोग बनाया तो आप क्या करते हैं? उसको आल्टर में रखते हैं। आल्टर समझिए, जैसे ये आल्टर है तो आल्टर में कौन है? भगवान है, राधा कृष्ण। तो आप भगवान के आगे प्रसाद भोग बना के रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम भगवान को प्रे करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करते हैं। तो फिर भगवान उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं करते? अभी पता चलेगा आपको कि भगवान ग्रहण करते हैं। तो हम मंत्र बोलते हैं यज्ञ शिष्ट। शिष्ट का मतलब है, यज्ञ तो पता चल गया आपको भगवान विष्णु। अब शिष्ट का मतलब क्या है? हमने भगवान विष्णु को भोग दिया। और शिष्ट ये शब्द आया उच्छिष्ट से। शिष्ट शब्द आया उच्छिष्ट से। उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठन। किसकी जूठन? भगवान की जूठन, विष्णु की जूठन, कृष्ण की जूठन।
जब हम भगवान के आल्टर में भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो भगवान उसको खाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान खाते नहीं। अगर आप प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान अवश्य खाते हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरतम अश्नामि प्रयत आत्मना। भगवान कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं, चाहे मुझे कोई पत्ता भी दे दे, एक पत्ता तुलसी का, चाहे एक फूल दे दे, चाहे एक पानी की बूंद क्यों ना दे दे, एक फल क्यों ना दे दे, भगवान कहते हैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक कंडीशन में करता हूं। देयर इज वन कंडीशन। वो क्या कंडीशन है? भक्तया उपरतम अश्नामि। अश्नामि का मतलब खाते हैं। यहां भी शब्द आया था अश्नामि, अश्विना, यज्ञो शिष्टो अश्विना। अश्विना का मतलब है खाते हैं, स्वीकार करते हैं। गीता में कई बार शब्द यूज आया, यत् करोषि यदश्नासि, उसमें भी आ रहा है अश्विना, भगवान खाते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्पुष्प मत अर्पणम। तो यहां भी आ रहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्त्या प्रयच्छति, 2 बार आ रहा है। वो कंडीशन 2 बार है। भगवान कहते हैं अगर कोई मुझे प्रेम से भक्ति के साथ मुझे कोई चीज ऑफर करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो भगवान खाते हैं। तो शिष्ट, शिष्ट का मतलब है उच्छिष्ट। तो शिष्ट अशिन, अशिन का मतलब है खाते हैं। अशिन का मतलब क्या होता है? खाते हैं। तो यज्ञ शिष्ट अशिन, हाँ, यज्ञ शिष्ट अशिन, हाँ, कि मतलब जो कुछ भी हम भगवान को ऑफर करते हैं, अगर हम प्रेम से कर रहे हैं, भक्ति के साथ कर रहे हैं, तो भगवान उसे अवश्य खाते हैं। और जब भगवान उसको खाते हैं तो जो कुछ लेफ्ट ओवर होता है, जो कुछ बचता है, उसको क्या कहते हैं? भगवान ने खाया, समथिंग इज लेफ्ट ओवर, कुछ बचा भी, उसको उच्छिष्ट कहते हैं और उसको प्रसाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। इसलिए जो संत है, जो भगवान के भक्त है, वो यज्ञ में बचा हुआ ही खाना खाते हैं। यज्ञ मीन विष्णु, यज्ञ का मतलब विष्णु होता है। भगवान विष्णु ने जो प्रसाद भोग लिया, उसमें जो बचा, जो भगवान के भक्त है, संत है, वो केवल वही खाना जो है वो खाते हैं। सीधा बना खाना वो कभी नहीं लेते। अगर कोई सीधा खाना देगा, कई बार लोग पूछते हैं आप क्यों नहीं खाते, कई बार भोग नहीं लगाते लोग, हम कैसे खा लें भाई? भगवान कह रहे हैं, अभी आपको पता चला कि क्यों भगवान को भोग लगाया खाना है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। जो भक्त हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं कि मेरे भगवान को नहीं दिया तो मैं कैसे ले लूंगा भाई? बच्चे ने नहीं खाया तो मां कैसे खा लेगी? पति ने खाया, पति ने नहीं खाया तो हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, पत्नी कैसे खा लेगी? हमारे पति तो भगवान कृष्ण है। अगर भगवान कृष्ण ने नहीं खाया तो हम कैसे खा सकते हैं? तो इसलिए जो भगवान से प्रेम करते हैं वो कभी नहीं खाते जब तक भगवान को भोग नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले भगवान को ऑफर किया जाता है। घर में कुछ भी बनता है सबसे पहले भगवान को ऑफर किया जाता है। इसीलिए चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु एक शब्द लेके आए। महाप्रभु ने एक शब्द बोला, फेला। फेला का मतलब है बचा हुआ भोजन। वो बचा हुआ भोजन जिसे भगवान के लिप्स ने टेस्ट किया। फेला मीन ऐसा बचा हुआ भोजन जिसे भगवान के लिप्स ने टेस्ट किया। और महाप्रभु एक्सपीरियंस करते थे। महाप्रभु जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करते थे, ही एक्सपीरियंस्ड। क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया? कि इसमें भगवान के लिप्स का टेस्ट आ रहा है। वो स्मरण करते थे कि भगवान के लिप्स का टेस्ट है, भगवान का अधर, अधर मैंने लिप्स, और जो चीज भगवान के अधर को लगती है उसे कहते हैं अधर अमृत, उसे कहते हैं अधर अमृत। तो ये कॉन्शियसनेस है हमारी। कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए फेला, कि भगवान के लिप्स को
टच करके ये भोजन आया, इसे कहते हैं अधर अमृत। तो फिर हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होगी? कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए महाप्रभु जब प्रसाद ले रहे हैं तो उन्हें भगवान के लिप्स का स्मरण आ रहा है। हमें नहीं आ रहा। हमें आता है कभी? कभी नहीं आता, क्योंकि हम भगवान को भोग ही नहीं लगा रहे, सीधे खा रहे। तो महाप्रभु को भगवान के लिप्स का स्मरण आता था, और भगवान का स्मरण आ गया, यही तो जीवन का लक्ष्य है। संत इसलिए केवल प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। तभी तो शब्द आया, यज्ञ शिष्टा अशिन्हा संतो। जो संत है वो यज्ञ में जो बचा हुआ भोजन है, जूठन के रूप में, भगवान के प्रसाद के रूप में वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस भोग को भगवान के लिप्स ने छुआ है, अधर अमृत। इसलिए संत, इसलिए भक्त भगवान का झूठा लेकर ऑनर्ड फील करते हैं। जो भगवान के भक्त है, जब वो भगवान का झूठा लेते हैं तो अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि दे हैव बीन ऑनर्ड, किसी ने उनका ऑनर किया। कितनी बड़ी बात है कि भगवान के लिप्स को छुआ हुआ भोजन जो है, भोग जो है, प्रसाद के रूप में हमें मिल रहा है। एक श्लोक है चैतन्य चरितमृत में, कवेरी ते स्नान करी देखी रंगानाथ। कवेरी ते स्नान करी देखी रंगानाथ, स्तुति प्रणति करी मनीला कृतार्थ। महाप्रभु एक बार श्रीरंगम गए तो वहां उन्होंने कवेरी नदी में स्नान किया। कवेरी ते स्नान करी देखी रंगानाथ। स्नान करने के बाद जब अपने आप को शुद्ध किया तो भगवान के दर्शन किए उन्होंने, देखी रंगानाथ। स्तुति प्रणति, तो भगवान की स्तुति की उन्होंने, ग्लोरिफिकेशन की, भगवान को ग्लोरीफाई किया उन्होंने। स्तुति प्रणति करी मनीला कृतार्थ। फिर उन्होंने ऐसी फीलिंग्स उनके माइंड में आई कि मैं कितना कृतार्थ हो गया। मनीला मन में, मनीला कृतार्थ, उनके मन में ऐसे भाव आए कि मैं कितना कृतार्थ हो गया कि भगवान ने मुझे अपने दर्शन दिए। भगवान, हम लोग यहां आए, फीलिंग आई नहीं, आनी चाहिए कि हमारा कितना सौभाग्य है। लोग तो हॉस्पिटल्स में बैठे हैं, सांस गिन रहे हैं, और हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें भगवान दर्शन दे रहे हैं। हम अभी जाके आए तिरुपति बालाजी, हम लोग अपना सौभाग्य मान रहे थे कि हमने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि तिरुपति बालाजी, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन होंगे, और इतने रश में। तो महाप्रभु जब वहां पे गए तो वो कह रहे, भगवान मैं तो आपका ऋणी हो गया। कृतार्थ का मतलब है मैं आपका ऋणी हो गया। और जब हम प्रसाद ले तो हमारी भी यही भावना होनी चाहिए, मतलब कि मैं भगवान का ऋणी हो गया। ये भावना होनी चाहिए कि भगवान मैं तो आपका ऋणी हो गया, कि भगवान आपने मुझे अपना प्रसाद लेने का अवसर प्रदान किया, अभी तक मैं जीवित हूं। इस प्रकार हमारे अंदर ये भाव आने चाहिए। अब प्रश्न उठता है, यज्ञ शिष्टा अशिन्हा संतो। अब भगवान का जूठन लेने से फायदा क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गेटिंग द प्रसादम ऑफ लॉर्ड कृष्णा? इसका असर क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या है? मेन तो यही बात है ना, प्रसाद लेना तो तभी है कि हमें उसका क्या प्रभाव मिल रहा है। तो अगले लाइन में आ रहा है, मुच्यन्ते। मुच्यन्ते मतलब मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते का मतलब है गेट फ्री, वन गेट्स फ्री। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सर्व किल विषय, कि जो कोई भगवान का जूठन खाता है, जो कोई भगवान का जूठन लेता है, मुच्यन्ते का मतलब है कि गेट्स फ्री, सर्व कल विषय, फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ सिंस, सारे पापों से। सर्व का मतलब है सब पाप। इसमें इस जन्म में जो हमने पाप किए और पिछले करोड़ों जन्मों में, पिछले करोड़ों जन्मों में हमने जितने पाप किए,
भगवान कहते हैं केवल उतने पापों से आप मुक्त नहीं हुए, करोड़ों पिछले जन्मों के केवल पाप आपके समाप्त नहीं हुए। भगवान कहते हैं कि जो महापाप है, 5 महापाप है। अगर आप मनु संहिता पढ़े तो मनु संहिता में 5 महापापों की चर्चा है। और सर्व किल्बिष का मतलब गीता में यह बताया गया है कि जो छोटे मोटे पाप आपने किए हैं ना, उससे तो आप मुक्त हो गए। करोड़ों जन्मों में जो भी आपने पाप किए उससे तो मुक्त हो गए। लेकिन 5 महापाप जो है, सबसे पहले गौ हत्या, गाय की हत्या के पाप से भी आप मुक्त हो जाएंगे अगर भगवान कृष्ण को, विष्णु को, भगवान राम को आप भोग लगा के उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा, ब्राह्मण की हत्या का पाप, कि अगर आप किसी ब्राह्मण की हत्या जाने जाने में हो गई तो उसका भी आपको पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी, यू विल गेट फ्री। और तीसरा, अपने गुरु की पत्नी के साथ इलिसिट सेक्स करने से भी अगर आप भगवान का भोग ग्रहण करते हैं उससे भी आप मुक्त हो जाते हो। 5 महापाप। और 2 महापाप और हैं कि जो लोग, मनु संहिता में लिखा हुआ है कि जो लोग शराब पीते हैं ना, वो महापापी है। अगर भगवान को ऑफर प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं तो मनु संहिता बता रही है कि आप उससे भी मुक्त हो जाते हो। और लास्ट वन, मांस खाना, पशु का वध करके किसी ऐसे जीव का जो बोल नहीं सकता, जो रिएक्ट नहीं कर सकता, उसका वध करके हम उसको खा रहे हैं, तो वो भी महापापों में, 5 महापापों में आता है। भगवान कहते हैं छोटे मोटे पाप तो आप हो ही जाएंगे मेरा प्रसाद खा के, इन 5 महापापों से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये प्रसाद का जो कंसेप्ट है कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और भगवत गीता में दिया है। कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि भगवान को भोग लगा के जो भोग प्रसाद है उसको आप अगर ग्रहण करेंगे तो आप 5 महापापों से भी मुक्त हो जाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन ओनली इन श्रीमद् भगवत गीता एंड दिस इज वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। मगर इतना आसान नहीं है कि हम कहें कि हम 5 महापाप भी कर ले और हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लें तो मुक्त भी हो जाए। भगवान भी तो बहुत चालाक है, ही इज वेरी मच क्लेवर, सुप्रीम क्लेवर। भगवान ने एक कंडीशन रख दी, भगवान ने एक कंडीशन रखी है। यज्ञ, आपने श्लोक नहीं ध्यान से सुना, यज्ञ शिष्टा असिन्हा, यज्ञ शिष्टा असिन्हा संतो, यज्ञ शिष्टा असिन्हा संतो। कंडीशन रख दी, जो संत होगा उसी के पाप कटेंगे। देयर इज ए कंडीशन, जो संत होगा उसी के पाप कटेंगे। हाँ, हम लोगों के जो छोटे मोटे पाप है भगवान कहते हैं वो तो कट ही जाएंगे। अगर ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या, ऐसे महापापों से छुटकारा पाना है तो भगवान कृष्ण कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बिकम ए सेंट, संत बनना होगा। संत की तो परिभाषा पहले ही बता दी प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में। संत वो है जिसके हृदय में कृष्ण वास करते हैं। तो ये कंडीशन रखी है भगवान ने। तो यहां पाप तो खत्म होंगे भगवान कहते हैं छोटे मोटे, लेकिन मगर सारे पाप से अगर मुक्ति चाहते हो तो संत बनना होगा, अदरवाइज नहीं। एक बार रामानुजाचार्य हुए हैं, श्री रंगम में वो जा रहे थे। सुना रामानुजाचार्य के पीछे हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है, हम लोग जाके भी आए हैं। हम लोग हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी का स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, एक बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे हैदराबाद में। श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो श्री संप्रदाय का एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है जिसमें रामानंद आचार्य जी का स्टैचू, बहुत बड़ा स्टैचू है वहां पे। और वहां पे 108 भगवान विष्णु के मंदिर है, 108 मंदिर। इमेजिन कि 108 मंदिरों के दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा। 1 मिनट तो लगता ही है अगर अच्छी तरह दर्शन करने हो, नीचे झुक के प्रणाम करना हो, दंडवत प्रणाम करना हो। वैष्णव तो ऐसे ही करते हैं।
तो रंगा में रामानुजाचार्य श्री रंगम में जा रहे थे, तो उनके हाथ में ना भगवान का प्रसाद था। तो उन्होंने वो प्रसाद, पानी का पौंड होता है ना जिसमें मछलियां वगैरह होती हैं, उस पे फेंक दिया। रामानुजाचार्य ने वो प्रसाद जो पौंड में डाल दिया, तो मछलियों ने वे प्रसाद खा लिया। अब मछलियों ने जब प्रसाद खाया तो क्या हुआ, मछलियों के 4 हाथ हो गए। हमने पढ़ा है ना श्रीमद् भागवतम में कि जब हम शुद्ध हो जाते हैं, when we gets purified, तो हमारा जो स्वरूप है वो भगवान विष्णु वाला ही स्वरूप बन जाता है। गीता में भी है और श्रीमद् भागवतम में भी है। हमारे भी 4 हाथ जब होंगे तब जाके हमें वैकुंठ धाम में स्थान मिलेगा। तो जैसे ही मछलियों ने प्रसाद खाया, उनके 4 हाथ हो गए। अब 4 हाथ होने का मतलब है वो मुक्त होगी, सारी मछलियां मुक्त होगी। तो साथ में डिवोटीज चल रहे थे, रामानुजाचार्य के साथ कुछ डिवोटीज चल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि प्रसाद तो हम भी रोज खाते हैं, अभी खाना है, हमारे 4 हाथ हो रहे नहीं, रोज हर संडे खा के जाते हैं हम लोग। कहते हम तो रोज प्रसाद खाते हैं, तो हमारे तो कभी 4 हाथ नहीं हुए, हम तो मुक्त नहीं हुए। तो ये क्या हो गया कि मछलियां तो कभी भक्ति नहीं कर रही, वो कैसे मुक्त होगी? तो रामानुजाचार्य ने कहा तुम्हें फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तुम संत नहीं हो। उन्होंने कहा कि तुम संत नहीं हो, तुम अभी तक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। संत का मतलब है द पर्सन हु हैज अटेन्ड द कंक्लूजन, हु हैज रीच्ड द कंक्लूजन। तुम अभी संत नहीं बने क्योंकि तुम अभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। कंक्लूजन क्या है? तुम्हें इतना तो पता है कि कृष्ण भगवान है, तुम्हें इतना तो पता है कि कृष्ण से प्रेम करना है, तुम्हें इतना पता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की भक्ति है, लेकिन तुम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। अभी कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, वो वाला जो संत को होता है। जो संत को थ्योरेटिकली तुम्हें पता चल गया, थ्योरी तो पता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं पता, एक्सपेरिमेंट नहीं पता कि जब तक हमें भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं होगा तब तक हम संत नहीं बनेंगे। अभी तो प्रेम संसार से है, अपने बच्चों से है, परिवार से है, भगवान से तो हम सिर्फ अपना मन परचावा करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी संत नहीं हो क्योंकि तुम अभी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, अभी प्रेम नहीं हुआ, कहते भगवान कृष्ण से। रामानुजाचार्य ने कहा अभी संत बने ही नहीं हो तुम। रामानुजाचार्य ने कहा जैसे हम भी प्रसाद लेते हैं, हम लोग भी प्रसाद लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम संत बनते नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो प्रसाद ले रहा है वो संत नहीं बन रहा, कि जितनी परसेंटेज में, जितने परसेंट हमें उस प्रसाद पे विश्वास होता है, उतने परसेंट हम संत बन जाते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जितने परसेंट हमें भगवान के प्रसाद पर विश्वास होता है, उतने परसेंट हम संत बन जाते हैं। है ना? कोई 1% है, कोई 2% है, कोई 5% है ही ना, ऐसे तो सभी है ना। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद। आगे भगवान कह रहे हैं कि भैया ये तो संत की बात मैंने कर ली, यज्ञ शिष्टो संतो मुच्यन्ते, लेकिन कहते ये तो संतों की बात कर दी, दूसरे लोग भी है, दूसरे लोग भी हैं। वो कौन? वो है आत्म कारणात्। दूसरे लोग भी हैं। इस श्लोक में अगली लाइन में था भुंजते ते त्वगम पापा पच्यन्ते आत्म कारणात्। आत्म कारणात्, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आत्म कारणात् है। कौन से लोग? आत्म कारणात् क्या होता है? जिसे सिर्फ अपने आप से लेना देना है। आत्म कारणात् का मतलब है जो सिर्फ अपने लिए ही जीते, अपनी आत्मा के लिए ही जीते, बस उसे कहते हैं आत्म कारणात्। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। और संत का मतलब, संत का मतलब क्या है? जो लोग भगवान कृष्ण के लिए जीते हैं वो संत है।
जिनकी आत्मा उनकी खुद की आत्मा नहीं है, उनकी आत्मा भगवान कृष्ण की आत्मा है, ऐसे लोग संत होते हैं। और आत्मकारनाथ अपनी आत्मा के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भोगी लोग पचनते आत्मकारनाथ, पचनते का मतलब है अपने लिए बना रहे हैं, अपने पचनते आत्मकारनाथ, पचनते का मतलब है पचाना, पचनते का मतलब बनाना भी होता है कि अपने पचाने के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जो भोजन बना रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोग आत्मकारनाथ होते हैं। वो सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए नहीं बना रहे। तो ऐसे लोगों को कहा गया है आत्मकारनाथ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गीता का ये श्लोक है 3.13, तो वो सिर्फ अपने लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन भक्त किसके लिए बनाते हैं? भगवान के लिए बनाते हैं। वो अपनी एनर्जी लेने के लिए, लोग एकादशी का व्रत होता है ना, लोग कहते हैं रात को थोड़ा ज्यादा खा लो यार, सुबह व्रत रखना है। ये आत्मकारनाथ है, ये आत्मकारनाथ है, अपने लिए सिर्फ। तो ऐसे लोग खाते हैं एनर्जी लेने के लिए, वो कॉन्शियसनेस नहीं देखते, चेतना नहीं देखते। जबकि संत क्या देखते हैं? कॉन्शियसनेस देखते हैं, चेतना देखते हैं। संत देखते हैं कि ये भोग किसने बनाया है और किस लिए बनाया गया, इसमें चेतना क्या है। अगर कोई भोग हम भगवान के लिए बना रहे हैं, उसमें चेतना ये है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। अगर भोग हम अपने पचाने के लिए बना रहे हैं, अपनी एनर्जी गेन करने के लिए बना रहे हैं, उसमें चेतना ये होगी। अब संत चेतना देखते हैं। कभी कभी लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं ना कि आप बाहर का क्यों नहीं खाते? भैया, कॉन्शियसनेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चेतना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जबकि इस श्लोक के तात्पर्य में मध्वाचार्य आचार्य हुए हैं, अभी उनका भी बर्थडे हमने मनाया, वो लिख रहे हैं कि एक भोजन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक भोजन जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक होता है ग्रोस, स्थूल, हिंदी में स्थूल कहते हैं, जिसे कहते हैं आउटर पार्ट। जो रोटी आपको दिख रही है ना, चपाती दिखती है, दैट इज ग्रोस आउटर पार्ट। चावल दिखते हैं, वो उसका आउटर पार्ट है। दूसरा पार्ट है, अब जो आउटर पार्ट होता है ना, उससे पता क्या बनता है? उससे स्टूल बनता है, लैट्रिन। उससे हमारी चर्बी भी बनती, फ्लैश भी बनती है। और दूसरा है मिडल पार्ट, अंदर का पार्ट। हर एक भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दिखते नहीं है वो, मिनरल्स, विटामिन्स, वो भी दिखाई नहीं देते। उसी से ओज और तेज बनता है हमारे शरीर में। तो वो मिडल पार्ट होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो दिखते नहीं है। और तीसरा होता है इनर पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनर पार्ट में माइंड होता है, इनर पार्ट में आपके कर्म होते हैं, इनर पार्ट में आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस होती है। तो 3 पार्ट्स है भोजन के। लेकिन आज की जो सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी, जो कहती है वी आर द वेरी मच मॉडर्न, केवल आउटर पार्ट पर कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन डिवोटीज को पता है, भक्तों को पता है कि खाना बनाने वाले की चेतना इनर पार्ट में चली जाती है। एक कर्मी व्यक्ति, एक भोगी व्यक्ति, एक व्यक्ति छोले भटूरे इसलिए बना रहा है कि उसने कमाई करनी है। अगर उस व्यक्ति के हाथ का हम खाते हैं, उसकी जो चेतना है, उसके जो विचार है, उसके जो कर्म है, वो उस भोजन के इनर पार्ट में चले जाते हैं। हम उस इनर पार्ट का हम ध्यान नहीं कर रहे, सिर्फ आउटर पार्ट खा लिया, पचा लिया, बस एनर्जी मिल गई। तो भगवान तो कह रहे इनर पार्ट पे आओ। मिडिल पार्ट की बात भी छोड़ो, न्यूट्रिशन भी छोड़ो, वो भी मिल जाएगी। पर आजकल तो हम न्यूट्रिशन भी नहीं देख रहे, आजकल तो मिडिल पार्ट और इनर पार्ट दोनों को भूल चुके हैं। मिडिल पार्ट भी खराब हो चुका है आजकल। क्या हो रहा है? जो भी सामान हम खा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ, ऐसे ही है ना, यही खा रहे हैं ना, पैक्ड फूड।
एंड पैक्ड फूड इज ए डेड फूड। अब जिस फूड में खुद में प्राण नहीं है, डेड फूड है। साइंस ने क्या दिया? साइंस खुद कह रही है जितना भी पैक्ड फूड है दैट इज डेड फूड। द फूड विच इज इटसेल्फ डेड, हो क्या नहीं गिव्स यू द प्राणिक ऊर्जा। वो आपको प्राणिक ऊर्जा कैसे दे सकता है? हमारे अंदर प्राण कैसे बच सकते हैं? जिस डेड फूड को हम खा रहे हैं उससे प्राण हमारे कैसे बचेंगे? वो हमें प्राणिक ऊर्जा कैसे दे सकता है? और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें इम्यूनिटी मिल जाए। क्वेश्चन डजंट राइज, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम जो फूड खा रहे हैं, बिस्लरी वाटर पीते हैं ना लोग, प्रभु ही नहीं पीते, कृष्ण प्रभु जी मना करते हैं, कहते वो डेड वाटर है, स्टोर्ड वाटर है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई विटामिन नहीं है। और कौन सा पानी पीना चाहिए पता है आपको? स्प्रिंग वाटर। हम लोग वहां गए जहां पे अहोबिलम, जिस खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, तो वो जगह है अहोबिलम। हम वहां पे दर्शन करके आए, अभी 4-5 दिन पहले आए। तो अहोबिलम में ऊपर जाओ तो आपको पानी नहीं मिलता, काफी पथरीला रास्ता है, पत्थर है, बहुत ही हार्ड है, आम आदमी वहां पे जा नहीं सकता। 2000-3000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है वहां पे, कभी पथरीला रास्ता आ रहा है तो पानी नहीं है, लेकिन वहां स्प्रिंग वाटर आ रहा है, झरनों से, वहां पत्थरों से पानी निकल के आ रहा है। वो इतना शुद्ध पानी है, अगर आप पिएंगे ना पता चलता है कि वाकई असल में पानी ये होता है। हम लोग स्टोर्ड लोग क्या कर रहे थे, नीचे से बोतल्स लेके जा रहे थे। खाली बोतल लेके जाओ, उस पानी को भरो, उसको पियो, कितना उसमें एनर्जी है, कितनी उसमें शक्ति है। तो आत्मकारनाथ का मतलब है भगवान ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो मिडल और इनर पार्ट्स में, भोजन के मिडल और इनर पार्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। वो आत्मकारनाथ है, सिर्फ पचाने के लिए खा रहे हैं, बस पेट भर जाए, बस, और कुछ लेना देना नहीं है। और लास्ट भगवान ने कहा वो चुनते भुंजते ते त्वगम पापा। असली तो बात यही है, भुंजते ते त्वगम पापा। कृष्ण कह रहे हैं जो लोग आत्मकारनाथ है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खा रहे हैं, सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए नहीं बना रहे, उनकी कॉन्शियसनेस खराब हुई है, तो ऐसे लोग भुंजते ते त्वगम पापा। तो ऐसे लोग क्या खा रहे हैं? त्वगम पापा। भुंजते का मतलब है खाना, ग्रहण करना, भोग करना। क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। ते तू अगम पापा, ते तू अगम, अगम मैंने घोर पाप। जो लोग अपने लिए बनाने के लिए बना रहे हैं, अपने खाने के लिए बना रहे हैं, जस्ट पचाने के लिए बना रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तू अगम पापा, वो अपने घोर पाप खा रहे हैं। अब आप देख लो, आप जो भी भोजन बना रहे हैं वो क्या हो रहा है? पाप खा रहे हो। भगवान को तो भोग लगा ही नहीं रहे, भगवान के लिए तो बना ही नहीं रहे, क्योंकि वो भगवान को अर्पित नहीं करते। जिनके हाथ का बना हुआ वो खा रहे हैं। अब बाहर के हम स्वीट शॉप पे जाते हैं, मैं नाम नहीं लेता, कितनी दुकानें हैं स्वीट शॉप की, हम उनका प्रसाद लेके आते हैं, बना के लेके आते हैं। भगवान स्वीकार नहीं करते, भगवान वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान भी तो क्या देखते हैं? कॉन्शियसनेस देखते हैं कि बनाया किस लिए गया है, बेचने के लिए बनाया गया कि मुझे ऑफर करने के लिए बनाया गया। तो जिस व्यक्ति के हाथ का बना हुआ हम खाते हैं, उनकी जो गंदी कॉन्शियसनेस होती है, उनकी जो गंदी चेतना होती है, वो चेतना उस भोजन में चली जाती है, हम वो चेतना खा रहे हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस भी वैसी हो जाती है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। चेतना माइंड से रिलेटेड है, हमारी भी माइंड ऐसा ही हो जाएगा जैसा हम अन्न खाएंगे। इसीलिए जो भक्तगण है, डिवोटीज हैं, वो बाहर का नहीं खाते। आपको पता है रेलवे ने एक फैसिलिटी शुरू की है, हम लोग गए, हमारा भी बाई चांस हमें ट्रेन में जाना पड़ा किसी कारण,
तो 2 दिन का हमारा सफर था तिरुपति बालाजी का, 2 नाइट्स का। तो रेलवे ने एक फैसिलिटी शुरू की है, इस्कॉन जो टेम्पल्स हैं, इस्कॉन टेम्पल्स आपको किसी भी स्टेशन पर भगवान का ऑफर्ड प्रसाद पहुंचाते हैं। आपने जस्ट एक फोन करना है, 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले आपने एक फोन करना है। वो फोन वाले उन्हें क्या करना है, नेटवर्क बना हुआ है इस्कॉन का, उस नेटवर्क के माध्यम से मान लो मेरी गाड़ी नागपुर रुकी, तो मैंने 2-2.5 घंटे पहले फोन कर दिया कि मेरे इतने बजे दोपहर के 3-3:30 बजे गाड़ी नागपुर पहुंचेगी, तो हमें प्रसादम चाहिए। तो भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसादम प्लेट्स में रखा हुआ, धोती कुर्ता पहने हुए, गले में कंठी माला पहने हुए, तिलक लगाए हुए भक्तगण आए, उन्होंने हमें दे दिया। इसीलिए जो डिवोटीज है वो बाहर का नहीं खाते। बाहर का खाने का मतलब है उन लोगों के पाप को खाना, जिनके हाथ का हम खा रहे हैं उनके पाप को हम खा रहे हैं। बाहर की पैक्ड फूड, स्नैक्स, बर्गर, चॉकलेट्स, मतलब आप सब कुछ खाते हैं ना ये चीजें। बच्चों को स्नैक्स खिला रहे हैं, कुरकुरे खिला रहे हैं, चिप्स, आलू के चिप्स खिला रहे हैं, माता ऐसे ही कर रही है ना। तो वो क्या कर रही हैं, प्रभुपाल लिख रहे हैं कि पैसे देकर पाप खरीद कर आप खाते हैं। पाप तो मुफ्त में मिल जाते हैं, तो आप पैसे देकर वो पाप खरीद कर खाते हैं। पैक्ड फूड डेड फूड है, आपका माइंड डेड हो जाएगा। अगर हम पैक्ड फूड खाएंगे तो हमारा माइंड भी डेड हो जाएगा, डल हो जाएगा, क्योंकि पैक्ड फूड आपके प्राणों को सख्त कर लेता है। जो हम पैक्ड फूड खाते हैं, फ्रिज तो घर में होना ही नहीं चाहिए। फ्रिज में जितना हम सामान रखते हैं, प्रभु जी ने, केशवन प्रभु जी ने अभी रिसर्च की कि जो हम आटा पिसवा के लेके आते हैं, कि उस आटे को अगर हम 4 दिन से ज्यादा रखते हैं, क्योंकि ही इज अ साइंटिस्ट आल्सो, डॉक्टर केशवन प्रभु, तो 4 दिन से ज्यादा अगर हम उस आटे को रखते हैं तो 5वें दिन उसमें टॉक्सिन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो 5 दिनों के बाद फिर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। जब वो हम आटा खा रहे हैं तो हमें बीमारियां दे रहा है। तो हमने फिर शुरू कर दिया, हमारे प्रमोद गुप्ता जी है, इनकी शॉप ने हमने आटा अपना कनक भेजनी शुरू कर दी। तो वो 2 किलो 2.5 किलो कनक बेचते हैं, तो वो 4 दिन हम उसको खाते हैं, 5वें दिन नहीं फिर कनक बेच देते हैं, फिर खाते हैं। मतलब टॉक्सिन्स वाले हम अन्न खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो यहां तो वो तो बात ही कुछ हो रहा है, यहां तो हम सीधे ही पाप खा रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खा रहे हैं जो भक्ति नहीं कर रहा, खुद वो गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तभी तो हम हमारी 57 साल की उम्र है, अभी हमारे शरीर में बहुत शक्ति नहीं है, जो हमारे पिताजी में 70 साल में होती थी, हमारे दादाजी के 90 साल में होती थी। वो कारण यही है कि हम खा क्या रहे हैं, ऐसे भोजन खा रहे हैं जिसमें इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए हम सब बीमार हैं। और इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि वो केवल पाप खा रहे हैं ऐसे लोग। भुंजते ते त्वगम पापा। और बच्चे फिर क्या हो रहे हैं, नालायक हो रहे हैं पढ़ाई में, और मेमोरी कम हो रही है। तो ये सब हो रहा है। तो लास्ट आपको पता तो चल गया कि हमें क्या करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम छोटे थे हम एक चीज देखते थे, हमारे दादाजी दादी जी जो होते थे, अग्नि जो है, अन्न का रिलेशन अग्नि से है। जिस व्यक्ति की अग्नि पर आपका अन्न पक रहा है, उसके कर्म, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना आप में चली जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक जमाना होता था कि जब घर में अग्नि प्रज्वलित की जाती थी तो वो अग्नि सारा दिन चली रहती थी, काले सबको पता होगा। गांव में सारा दिन वो अग्नि जलती रहती थी, उसको बुझने नहीं देते थे। अगर बुझ जाती थी तो फिर वो क्या करते थे, उस व्यक्ति के घर से लेके आते थे जिसपे उन्हें विश्वास होता था कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये भक्त है, ये अच्छे परिवार से है, ये गुणों में ब्राह्मण है, जात से नहीं कह रहा। ब्राह्मण का मतलब जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो वो उन घरों से अग्नि फिर लेके आते थे, उसको द्वारा प्रज्वलित करते थे। श्लोक भी है भगवत गीता में 6.1,
मैं लंबा नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट में एक मेरी और भी माताओं से रिक्वेस्ट है कि जब भी प्रसाद बनाओ शुद्ध चेतना में बनाओ। ये ना हो गालियां निकालती हो, खीजे चढ़े हो, ठीक है कि नहीं। चेतना शुद्ध होनी चाहिए, चेतना शुद्ध कर, और साथ में प्योर होके, शुद्ध होकर। जब चेतना शुद्ध हो जाएगी तो आप वैसे भी शुद्ध हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। प्योर होके शुद्ध चेतना में प्रसाद बनाइए, और ये सोचते हुए, ये स्मरण करते हुए कि मैं तो भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद बना रही हूं, ना कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बना रही हूं। हे कृष्णा, मैं तो आपके लिए प्रसाद बना रही हूं, अगर आपकी कृपा होगी तो ये प्रसाद हमें भी आपका उच्छिष्ट मिल जाएगा। अच्छी तरह से ऑफरिंग करो। क्या करते हैं, भगवान को ऑफरिंग करते हैं 2 मिनट में, पर्दा किया, उठा लिया, बस। कम से कम आपको 15-20 मिनट लगते खाने में, आधा घंटा लगता है, तो भगवान को भी तो टाइम लगता है। भगवान को भी तो आराम से खाने दो ना। 15 मिनट कम से कम भगवान के आल्टर में भोग रख के, और वेट करो। ये नहीं कि रख के चले गए, भगवान को खिलाना है भाई। पति को खिलाते हैं तो पंखा जलते हैं, तो भगवान को खिलाना है तो भगवान ग्लोरी गाइए, गीत गाइए, भजन गाइए। हमारे ऐसे ही होता है। हमारे हरे कृष्ण प्रभु जब, या और भी हमारे ब्रह्मचारी है, हमारे घर में भी जब आते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो आधा घंटा, नीचे हम लोग भूख से बेचैन है, उन्होंने आधा घंटा पूरे तसल्ली से भगवान को भोग लगाना, फिर आधे घंटे बाद कीर्तन करके आराम से लेके आना। इसको कहते हैं भगवान को भोग लगाना। और फिर उसे सारे परिवार में वितरित करो। जब ऐसे आप परिवार में वितरित करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके घर में भगवान कृष्ण रूपी नाम की गंगा बहने लगेगी। फिर आपका घर पवित्र हो जाएगा। आप घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। अदरवाइज भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए भोजन बनाकर उसको तुरंत खा रहा है, भगवान कहते हैं वो पाप खा रहा है। लेकिन संत क्या करते हैं, संत जो है वो भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, फिर भगवान का जो उच्छिष्ट बचता है उसको ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।